और ऐसा मतलब एक बाउंडर किया गया कि बिहार में शराबबंदी होगी, दारूबंदी होगी, और इसमें बेतुके नियम कानून बनाया गया कि जिसके घर में बरामद हो गया, जिसके कंपाउंड में बरामद हो गया अगर शराब के पैकेट किसी, तो जेल चला जाएगा। जिसका पंचायत में अगर बरामद हो गया तो वो चला जाएगा। टीचर शिक्षकों को शराबियों को पकड़ना है। तो ये सब बेतुके उनके जो कारनामे होते हैं वो बेतुके होते हैं। अगर वो सफल रहते मद्य निषेध में, शराबबंदी में, तो ये जो होम डिलीवरी हो रहा है और जगह जगह खाली पैकेट पार्कों में और फुलवारियों में, बगीचों में जो बरामद हो रहा है, ये कोई भूत तो पीता नहीं है लाके, तो फिर ये सब क्यों दिख रहा है? आज शिक्षा विभाग में इन्होंने हिंदू पर्व त्योहारों पे इन्होंने छुट्टी पर रोक लगाया, ऐसा मुस्लिम त्योहारों पे भी इन्होंने रोक लगाया है छुट्टियों का। तो कुल मिला के ये बेतुका इनका कारनामा लग रहा है। एक हल्ला है, शोरगुल है, बाकी कुछ नहीं है। अगर उनमें ईमानदारी है और शिक्षा, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, उस गुणवत्ता को सुधारनी है, तो सबसे पहले क्या करें कि जितने भी मंत्री से लेके और चपरासी तक, चपरासी से लेके डीएम तक, और सचिव से लेके वार्ड पार्षद तक, यानी कि राजनीतिक और सरकारी जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके सारे बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही, सरकारी कॉलेजों में ही पढ़ने के लिए नियम लागू किया जाए कड़ाई से। अगर किसी स्कूल में एक चपरासी का बेटा भी पढ़ता है, एक वार्ड पार्षद का भी बेटा पढ़ता है, और एक मंत्री से लेकर डीएम तक का बेटा अगर पढ़ता है सरकारी विद्यालय में, तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन इनका क्या है कि एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना, एक बवाल खड़ा करना है, झूठी वाहवाही उठानी है। अगर शिक्षा का व्यवस्था इतना अगर सुधारना है, उनमें इच्छा शक्ति है, तो शिक्षकों से जो तमाम तरह के ये जो गणना होते हैं, जनगणना हुआ, मतगणना हुआ, चुनावी ड्यूटी हुआ, इन सब से शिक्षकों को दूर रखा जाए। है इनमें, पाठक जी में इतनी इच्छा शक्ति? स्कूल में लग रहा है कोई भंडारा चल रहा है, कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, ऐसा वो खाना बनाओ, खाना खिलाओ, इसी में घंटों डिस्टर्ब रहता है विद्यालय। इसकी क्या ज़रूरत है? जब सरकार ऑलरेडी भोजन दे ही रही है, जो उसे क्राइटेरिया में आते हैं जिनको राशन देना है, तो फिर एक स्कूल में जो ये भोजन वाला ये जो बाउंडर है, इसकी क्या ज़रूरत है? इन सबसे शिक्षकों को दूर रखा जाए और शिक्षकों को पूरा फुल टाइम उनको पठन पाठन में लगाया जाए। ये जो हर साल चुनावी ड्यूटी, कभी पंचायत चुनाव हुआ, कभी विधानसभा का चुनाव हुआ, कभी जनगणना कराओ, कभी मतगणना कराओ, कभी वोटर लिस्ट सुधारो, ये सब क्या है? जब इतनी शिक्षा व्यवस्था की चिंता है आपको, तो शिक्षकों को इन सब चीज़ों से दूर रखा जाए। उसके लिए अलग विभाग अपना सरकार बनाए। लेकिन यहाँ पे कोई कारगर चीज़ हो नहीं रहा है। जैसे कि एक रूल आया था कि किसी भी जनप्रतिनिधि को और सरकारी कर्मचारी को, अधिकारी को BSNL का सिम लेना था। शायद अभी मुझे पता नहीं कभी चल रहा है कि नहीं, लेकिन पहले ये क्या था कि जितने भी सरकारी तंत्र के लोग हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको BSNL का सिम लेना था। तो इसी तरह जितने भी जनप्रतिनिधि है और सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, उनके बच्चों को सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना अनिवार्य किया जाए और सरकारी कॉलेज में ही पढ़ना अनिवार्य किया जाए। ये सब सौ में अपने आप सुधर जाएगा। इसमें ज़्यादा शोर शराबा और हाईलाइटेड जो ड्रामा होता है, पब्लिसिटी स्टंट होता है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाठक जी, अगर आपकी इच्छा शक्ति है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए, तो सर्वप्रथम आप ये काम करें कि बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर के, और चपरासी से लेके और आपके जैसे सचिव तक के सारे बच्चों को, जो उनका एरिया होता है, उस एरिया में आने वाले मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और कॉलेज, उसी में पढ़ने के लिए कठोरता से नियम बनाए।